हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी एज अ ट्रेडर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी ये जर्नी जो स्टॉक्स पे शेयर कर चुका हूँ, बट कई लोगों के कमेंट्स थे कि उसको थोड़ा सा और एलैबोरेटिव वे में मैं शेयर कर पाऊँ। आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा इनसाइट्स कि किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी, जो अपने लॉसेस थे उनसे किस तरीके से मैंने रिकवर करा एंड कब मैं आके प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मैंने ट्रेड करना शुरू करा। स्टार्टिंग विद माय कॉलेज डेज, जैसा कि मैंने अपनी जो स्टॉक्स की वीडियो में बताया था कि जब मैं कॉलेज में था, साइड बाय साइड आई वाज डूइंग अ बिजनेस, जिस बिजनेस में मैं बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आई वाज डूइंग ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं पहले शूज़ खरीद के ऑनलाइन बेचता था एंड देन लेटर ऑन आई ओपनड अप माय ओन फैक्ट्री, जिसमें मैंने शूज़ मैन्युफैक्चर करने शुरू करे एंड ऑनलाइन बेचने शुरू करे एंड द बिज़नेस वाज गोइंग वेरी गुड। साथ साथ में मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था एंड माय फादर ऑलवेज टॉट मी कि जो भी मेरे पास वहाँ से इनकम आ रही है, आई शुड इन्वेस्ट दैट मनी। यहाँ पे मेरे को मेरी लाइफ की फर्स्ट लर्निंग मिली अबाउट फाइनेंस। लर्निंग क्या थी कि जब आप कोई भी पैसा कमा रहे हो, आपकी कोई भी इनकम आ रही है, उसमें से आप कुछ पैसा सेव करते हो। अब ये जो सेविंग्स हैं, ये सेविंग्स को अगर आप बैंक अकाउंट में रख दोगे या अलमारी में रख दोगे, दीज सेविंग्स विल नॉट ग्रो। बट अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जब आप पैसे को कहीं पर लगाते हो, उस पैसे पे अपने आप पैसा बनता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम एंड आई रियलाइज दिस बिकॉज माई फादर started investing in शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स अर्ली 2000 लेट 90s में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था एंड एक पॉइंट पे उन्होंने अपनी पैसिव इनकम इतनी जनरेट कर ली थी इन मार्केट से कि वो उनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था उस पॉइंट पे उससे भी ज़्यादा बन गई थी। वहाँ से मेरे को ये रियलाइजेशन तभी हो गई थी जब मैं कॉलेज में था, साथ साथ बिजनेस कर रहा था, कि जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, आई नीड टू सेव मनी। जो भी मैं सेव कर रहा हूँ उसको मेरे को इन्वेस्ट करना है एंड इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि मैं फ्यूचर में वहाँ से एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकूँ। साइड बाय साइड मेरा बिजनेस चल रहा है, जो जो मैं कमा रहा हूँ वो मैं मार्केट्स में इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ एंड धीरे धीरे कंसिडरेबली मैंने देखा कि पहले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इंटरेस्ट नहीं आता। आपको लगता है कि यार मैं थोड़े बहुत पैसे डाल रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट जब वो पैसा 2 साल 3 साल में ग्रो हुआ और इन कंपाउंड होता हुआ ग्रो हुआ, देन आई रियलाइज़ कि यस, मैंने एक कॉर्पस यहाँ पे इकट्ठा किया। अब मेरी लाइफ का ब्रेकडाउन जहाँ से शुरू हुआ कि कॉलेज ख़त्म होने से पहले मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, तो मेरे को कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कहीं प्लेसमेंट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। बट कॉलेज के जो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन ही मेरे साथ कुछ ऐसी बिज़नेस में कुछ चीज़ें हुई, मेरे को कुछ ऐसा बिट्रेल मिला, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से बिज़नेस को मेरे को शट डाउन करना पड़ा। एंड ऑन द लास्ट डे, जिसके भरोसे मैं इतने टाइम से बैठा हुआ था, मैंने कहीं पे जॉब अप्लाई नहीं करी या अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और सोचा ही नहीं। अब उसी दिन पे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि मेरा बिज़नेस जो है वो बंद हो गया। अब इसकी वजह से 2-3 महीने मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहा, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे, सारी चीज़ें, माइंड पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था उन सब चीज़ों का। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि आई शुड वर्क एंड मेरे को काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एडवाइस भी करा, मेरे पेरेंट्स ने एडवाइस किया, मेरे ब्रदर ने एडवाइस किया कि अभी मेरे को एक जॉब कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा जब माइंड वहाँ पे स्टेबल होगा देन आई कैन डिसाइड दैट व्हाट आई हैव टू डू। मैं जब बिज़नेस कर रहा था तो मैंने एक चीज़ तो उस टाइम पे सोच ली थी कि मेरे को जॉब नहीं करनी है, क्योंकि बिज़नेस में चाहे मैं कम कमा लूँगा बट आई हैव द कमांड। जॉब में मैं ज़्यादा भी कमा लूँगा बट आई डोंट हैव द कमांड। मेरे को अल्टीमेटली किसी ना किसी के नीचे काम करना है, तो मेरा जॉब करने में कोई इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। जब मैं वेरी फर्स्ट डे जो मेरी जॉब की थी, वहाँ पर जाकर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर मेरे को थोड़ा सा इंसल्टिंग लगा एंड वेरी फर्स्ट डे आई थॉट कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पर किसी तरीके से मेरे को बस ये एडवाइस मिली कि मैं थोड़े टाइम भी जॉब कर लूँ, आई विल बी स्टेबल। मेरे को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं 1 हफ़्ता भी जॉब कर लूँगा, उसके बाद भी अगर मेरे को लगता है कि मेरे को छोड़ना है, आई विल लीव, बट किसी तरह मैं 1 हफ़्ता वो जॉब कर लूँ। जब मैंने 1 हफ़्ता करी, मैंने चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। मेरे को एडजस्टमेंट्स के बारे में वहाँ पे पता चला कि हाँ, आपको जॉब में कई सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं एंड देन आई कंटिन्यूड माई जॉब एंड वही जॉब मैं 1 साल तक कंटिन्यू करता रहा। मेरी सैलरी उस टाइम पे 15,000 रुपीज़ थी।
फर्स्ट मंथ मेरे को सैलरी मिली, मैंने रियलाइज़ करा कि इस सैलरी में मेरा कोई खर्चा चल ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं बिज़नेस कर रहा था तो मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा रहा था। अब मैंने वहाँ पर एक डिसीजन लिया कि जिन फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने पहले पैसा इन्वेस्ट करा था, जहाँ से मेरे को ग्रोथ मिली थी, क्यों ना मैं उसी फाइनेंशियल मार्केट्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूं। मेरे फादर ने इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन दी, लर्निंग दी कि मैं किस किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एंड वहाँ से मैंने डायरेक्टली ट्रेडिंग शुरू कर दी विदाउट लर्निंग। यहाँ पर मेरे को अपनी लाइफ का एज अ ट्रेडर दूसरा लेसन मिला, दूसरी लर्निंग मिली। लर्निंग क्या थी कि मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी, मैंने डायरेक्ट जितनी भी मेरे पास सेविंग्स थी, जितना भी पैसा था, मैंने उधर लगाना शुरू कर दिया। शुरू में बिगनर्स लक कह लो या कोई भी चीज़ कह लो, मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, बट जैसा हर किसी के साथ होता है, उसके बाद मैंने अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को ब्लो कर लिया, ज़ीरो कर लिया। वहाँ पर मेरे को ये लर्निंग मिली कि अभी जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर मैं उसको बिना सीखे करूँगा तो मैं लाइफ में कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड चीज़ है, अगर आप उसके बारे में नहीं सीखोगे आप उस फील्ड में पैसा नहीं कमा सकते। तो लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। 1 साल तक मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग करता रहा और मेरे को हर महीने इसी तरीके से लॉस होते रहे। 1 साल मेरे को लग गया कि ये सीखने में कि मेरे को कहीं से ट्रेडिंग सीखने की ज़रूरत है। एज अ मेंटर, एज अ टीचर, टुडे आई एडवाइस पीपल कि आप सीखने से पहले ट्रेडिंग करो। 1 महीना ट्रेडिंग करो, 2 महीने ट्रेडिंग करो, कि आपको पता चल जाए कि आपका क्या आप स्टैंड होल्ड करते हो, आपका क्या अभी फंडामेंटल्स हैं, कितनी आपकी लर्निंग है, कितनी आपकी नॉलेज है। जब आप 1-2 महीने ट्रेडिंग करोगे उसके बाद इमीडिएटली यू हैव टू गो फॉर द लर्निंग प्रोसेस। मैंने वो गलती में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैं 1 साल तक सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं क्यों नहीं पैसा कमा रहा। हर महीने मेरे को ये दिखता था कि अगर मैं 1 मिनट के ट्रेड में 5,000 रुपये का लॉस कर सकता हूँ तो मैं 1 मिनट के ट्रेड में 5,000 रुपये का प्रॉफिट भी कर सकता हूँ। इसी ग्रीड में मैंने 1 साल कुछ नहीं सीखा। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल 200 किलोमीटर्स, आपको 3 घंटे लगेंगे। आप 3 घंटे को 2.5 आवर्स कर सकते हो, आप 2 घंटे कर सकते हो, बट आप 3 घंटे को 10 मिनट नहीं कर सकते। यही गलती मैंने करी। मैं सोचता रहा कि मैं फटाफट ट्रेडिंग से पैसा कमाकर अमीर बन जाऊंगा, उसी लाविश लाइफ को जीना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मैंने भी जब यूट्यूब वीडियोस देखी, इंस्टाग्राम देखा, मैंने देखा कि हाँ ट्रेडर्स अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं, तो मेरे को लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। बट मैं एक चीज़ भूल गया कि अगर ट्रेडिंग इतनी ही ईजी होती तो आज पूरी दुनिया में हर कोई ट्रेडिंग ही कर रहा होता। अगर बिना सीखे आप अपनी लाइफ में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो तो हर कोई यही कर रहा होता। मैं 15,000 रुपये की जॉब कर रहा था, जिसके लिए मैं स्कूल गया, मैंने ग्रेजुएशन करी फाइनेंस में, उसके बाद में मैं 15,000 की ही जॉब कर रहा था। मतलब मैंने अपनी लाइफ के 20-21 साल पढ़ाई को दिए, उसके बाद भी मेरे को 15,000 रुपये की जॉब मिली, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लाखों रुपए ट्रेडिंग से कमा लूँगा 2-3 महीने ट्रेडिंग करके। सून आई रियलाइज दिस थिंग एंड देन आई थॉट कि अब मेरे को वापस पढ़ाई करनी है। आई टुक अ हार्श डिसीजन, मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन करने का सोचा। जब मैंने जॉब छोड़ने का सोचा, फाइनली आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ अगेन। मैंने लाइफ में कभी भी पढ़ाई ढंग से नहीं करी। जब मैं कॉलेज में गया या जब मैं स्कूल में था, आई फेल्ड इन माई 11th क्लास। मैंने कभी भी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। बट एट दिस पॉइंट आई थॉट फाइनली नाउ आई विल टेक ऑल ऑफ माई स्टडीज़ वेरी सीरियसली। 2017 में आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। मैंने सारी की सारी पढ़ाइयाँ वापस शुरू करी। आई परस्यूड माई MBA in finance, then I pursued a diploma in global financial markets from National Stock Exchange। मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी ही एक डिप्लोमा की डिग्री ली। बहुत टाइम मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी। 2017 में मैंने ये सारी डिग्रीज परस्यू करी। नाउ पैरेलली आई वॉज लर्निंग, आई वॉज परसुइंग 2 कोर्सेज। फिर मैं अलग अलग सर्टिफिकेशंस ले रहा था। मैंने 15-16 फाइनेंस के ऊपर सर्टिफिकेशंस ली। मैंने CFA की पढ़ाई भी शुरू कर दी। मैंने एक ही साल में मैंने इतनी सारी चीज़ें ओपन कर दी, क्योंकि मेरे को था कि चाहे मैं 20 घंटे पढ़ाई करूँ दिन में, बट आई नीड टू लर्न फाइनेंस, आई नीड टू लर्न कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं। 1 साल मैंने उस पॉइंट पे ट्रेडिंग को बहुत कम करा, लगभग छोड़ दिया, एंड मैंने सिर्फ पढ़ाई करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं वापस ट्रेडिंग करने आया, अगेन
मेरा लॉस हो गया। अब ये मेरे लिए एक बहुत डिमोटिवेशन थी कि यार मैंने इतना सीखा, उसके बाद भी मेरा नुकसान हो रहा है। यहाँ से मेरे को मिली मेरी थर्ड लर्निंग। हम जब किसी मेंटर के पास जाके ट्रेडिंग सीखते हैं, 1 महीने का कोर्स या 2 महीने का कोर्स हम करते हैं, उसके बाद हम ये सोच लेते हैं यार कि मैं 2 महीने का कोर्स परस्यू कर लूँगा तो मैं एक ट्रेडर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। आप 2 महीने में एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो कि ट्रेडिंग है क्या और ट्रेडिंग करी कैसे जाती है। उसके बाद 2 महीने जो आपने नॉलेज ली है उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो। उसके बाद आप ट्रेडिंग सीखते हो कि जब मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करी है, मेरी साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी अलग है। मैं एनालिसिस मेरा सेम है कि मेरे को एक पर्टिकुलर एसेट बाय करना है, आपका भी व्यू सेम है कि आपको भी वही पर्टिकुलर एसेट बाय करना है। बट हम दोनों की एग्जीक्यूशन में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हम दोनों की कैपिटल अलग हो सकती है, हम दोनों का रिस्क अलग होगा, हम दोनों का माइंडसेट अलग होगा। हो सकता है कि मेरी एज जो है वो 20 साल की है तो मेरे को कोई रिस्क लेने में प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स की और आपको रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आप अपनी लाइफ के बहुत क्रूशल स्टेज पर हो। सो माइंड सेट कैन बी डिफरेंट फॉर एनी वन। तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके या किसी ट्रेडर से ट्रेडिंग सीखते हो, वो 2 महीने में आप सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आप खुद ही लेते हो। आप स्विमिंग करना यूट्यूब पे नहीं सीख सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली जाके स्विम करना पड़ेगा, राइट। सो उस पॉइंट पे मेरे को समझ आया कि मैंने वापस जो गलती करी है, जो लॉस करा है इतना सीखने के बाद भी, इस लॉस में और जो मैंने पहले लॉस करा उस लॉस में एक डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि अब जो मैंने लॉस किया उसमें मेरे को समझ आ रहा था कि मैंने ये लॉस क्यों किया या मेरी गलती क्या थी, और वहीं से मैंने सीखना शुरू करा। काफ़ी टाइम तक मैं ट्रेडिंग कर रहा था विद स्मॉल अमाउंट, लॉसेस होते थे, प्रॉफिट्स होते थे, बट मैं हर एक गलती से सीख रहा था। मैं हर रोज़ एक गलती करने के लिए रेडी था, बट एक चीज़ जो मैंने समझ ली थी कि आई विल नॉट रिपीट एनी मिस्टेक। आई विल मेक अ न्यू मिस्टेक एवरी डे, बट आई विल नॉट रिपीट एनी मिस्टेक। जो मैं गलती कर चुका हूँ वो मैं वापस नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। एंड इसी तरीके से मैंने वापस अपनी कैपिटल को रिकवर करना शुरू करा। मैंने सिर्फ अपना पैसा, जब मैंने लॉसेस करे थे, मैंने सिर्फ अपना पैसा नहीं खोया था, मैंने अपने पेरेंट्स का भी पैसा लूज़ किया था। तो मेरे को बहुत प्रेशर था ऑलरेडी कि मैं वो सारा का सारा पैसा रिकवर करूं, एंड आई रिकवर्ड दैट मनी विद इन 1 ईयर्स कोर्स ऑफ टाइम। मैंने वो पैसा सारा का सारा रिकवर करा। यहाँ पर मैंने अपनी फोर्थ लर्निंग ली। ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी कैपिटल बहुत छोटी है, 5,000 रुपये से शुरू करोगे तो कितना ही पैसा बना लोगे। मैंने लाखों रुपए का नुकसान किया। उसके बाद मैं वापस डे ज़ीरो पे था। मैंने वापस 5,000 रुपये से ही शुरू किया और वापस उतनी ही कैपिटल बनाई जितना मैंने नुकसान किया था। ट्रेडिंग पहले 6 महीने लगेगा कि आप बहुत कम पैसा कमा रहे हो, बट 7th मंथ से, बट पहले 6 महीने आपको लगातार पैसा कमाना पड़ेगा। 7th मंथ से आपको लगेगा कि आप अपना पैसा ग्रो कर रहे हो, कंपाउंड कर रहे हो। $100 को डबल करोगे 200 बनेगा, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, 1600 से 3200। जब आप 3200 पे पहुंचोगे तो आपको लगेगा यार कि मैं एक्चुअल में $100 से $3200 तक पहुंच चुका हूँ। मैंने अपने वेल्थ को एक्चुअल में किस तरीके से कंपाउंड किया है। पहले 4-5 रिटर्न्स बड़े नहीं दिखेंगे, बट कंसिडरेबली बड़े दिखने शुरू होंगे। नंबर 1। नंबर 2, कैपिटल छोटा बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, माइंडसेट छोटा या बड़ा होना चाहिए। आज मेरे 5,000 रुपये छोटे हैं, बट मैं इस तरीके से सोचता हूँ जैसे 500 करोड़ वाला बंदा सोचता है। जो डिसीजंस वो लेता है, जो उसका माइंडसेट चल रहा होता है कि मैं मार्केट को इस तरीके से चलाऊंगा, तो मैं भी उस तरीके से चलाने की सोचता हूँ। मैं उसी तरीके से अपने 5,000 रुपये लगाता हूँ जिस तरीके से वो 500 करोड़ रुपए वाला लगाता है। तो ये मेरा माइंडसेट मेरे पैसे को ग्रो करेगा। देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग प्रोफेशनली। मैंने इसी के भरोसे अपनी सारी लाइफ मैंने सोच लिया कि अब मैं इसी पे डिवोट करूँगा 100%। आई विल डू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करते हुए मेरे को एक चीज़ समझ आई कि एज अ ट्रेडर आई जस्ट डोंट वांट टू ट्रेड इन वन मार्केट। मैंने अपने एजुकेशन टाइम पे, लर्निंग टाइम पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी सीखा था, कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में भी सीखा था। मैंने दोनों मार्केट्स में ट्रेडिंग करी। एक पॉइंट पे मैं 3 मार्केट्स में ट्रेड करा था, इक्विटी, फॉरेक्स एंड कमोडिटी। एंड आई वॉज नाउ
शॉर्ट लिस्टिंग कि मैं कौन सी एक मार्केट पे ज़्यादा फोकस करूं जिसमें मेरे को ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ अर्निंग दिखती है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आई कैन इन्वेस्ट इन ऑल द मार्केट्स, बट एज अ ट्रेडर मेरे को एक मार्केट में अपना फोटे बनाना है क्योंकि ये मार्केट मेरे टिप्स पे है। उधर मेरे को इंट्रोडक्शन हुआ क्रिप्टो करेंसीज का, जहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था कि मेरे को पहले एसेट के बारे में समझना है एंड देन आई विल स्टार्ट माई ट्रेडिंग। एंड उधर मैंने पहले क्रिप्टो करेंसीज के बारे में समझना शुरू करा ट्रेड करने से पहले। धीरे जब मेरे को समझ आया, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। आई सॉ दैट पोटेंशियल कि हाँ मेरे टेक्निकल्स, मेरे स्किल्स यहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से काम आ रहे हैं। जो मैं इक्विटी मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में कर रहा था, वहाँ से मैं ज़्यादा पैसा यहाँ पे बना सकता हूँ, मेरे को ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। एज अ ट्रेडर, फिफ्थ लर्निंग, यू हैव टू बी डायनामिक, यू हैव टू बी वेरी डायनामिक। जहाँ पे आपको मार्केट बदलती हुई दिखे वहाँ पर आपको खुद बदल जाना है। आई एज अ क्रिप्टो ट्रेडर नेवर से कि क्रिप्टो करेंसीज विल एग्जिस्ट आफ्टर 30, 40, 50 ईयर्स ऑल्सो, इन्वेस्ट करते रहो। आई एज अ ट्रेडर से कि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ गुड इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड। 20 साल 25 साल क्रिप्टो करेंसीज का ही टाइम है, यहीं पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मैं अगले 20-25 साल क्रिप्टो करेंसीज में ही ट्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है एक नया एसेट क्लास आ जाएगा मार्केट में, या इसी एसेट क्लास में कोई ग्रोथ हो जाएगी। इनिशियली हम क्या करते थे, बाटर सिस्टम, फिर हमने स्टोन्स को करेंसी बनाया, फिर पेपर करेंसी आई, फिर प्लास्टिक करेंसी आई, फिर डिजिटल करेंसी आई। हर 30, 40, 50 सालों में करेंसी बदल जाती है। इसी तरीके से अभी एक डिजिटल करेंसी चल रही है और आने वाले टाइम पे ये एसेट क्लासेस भी बदलेंगे। 1960s 70s में इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी, 1990s में इक्विटी ट्रेडिंग शुरू हुई, फिर बीच में फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू हुई, अब क्रिप्टो करेंसीज का टाइम आ गया। सो जिस तरीके से टाइम बदलता रहेगा, टाइम ग्रो होता रहेगा, आपको भी डायनामिक रहना पड़ेगा। एंड देन आई एंटर्ड क्रिप्टो मार्केट्स एंड मैंने एक्सटेंसिवली क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करना बहुत कम कर दिया। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट ट्रेडिंग शेयर मार्केट्स, आई ओनली ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऐसी समझ आई जो कि मेरे को यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में मेरे लिए एक एडवांटेज है, इक्विटी मार्केट में सेम चीज़ मेरे लिए एक डिसएडवांटेज है। देन बैक टू लर्निंग वन, जब भी आप कहीं से पैसा कमा रहे हो, वहाँ से आप कुछ पैसा खर्च करते हो, कुछ पैसा बचाते हो, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो। ये 3 हेड्स होते हैं आपकी इनकम के, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब आई लर्न वन थिंग दैट इफ़ आई एम अर्निंग, मेरी कोई भी इनकम है, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को देखता हूँ जो हमेशा कहते हैं कि पहले जो पैसा आ रहा है, गाड़ियों ना खरीदो, ये ना खरीदो, वो ना खरीदो, पैसे को बचाओ। आई पर्सनली बिलीव दैट इफ़ यू आर अर्निंग समथिंग एंड अगर आपका किसी चीज़ का कोई शौक़ है, उस शौक़ को पूरा करो, उस इंटरेस्ट को पूरा करो। जब आप उसको पूरा करोगे तभी आप खुश रहोगे एंड वो आपको मेंटली एक मोटिवेशन देगा। सो दिस वॉज वन थिंग कि मेरा जितने भी शौक़ है मैं वो पूरे करूँगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं और आगे बढ़ना चाहूँगा, मेरे एम्बिशंस और बढ़ेंगे। इसकी वजह से मैं और मेहनत करके और कमाने की कोशिश करूँगा। आज अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं अपना खर्चा 30,000 रुपये में निपटा देता हूँ, मैं कभी सोचूंगा ही नहीं कि मेरे को 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाना चाहिए। दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ एंड मैं अपने शौक़ पूरे कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो मैं और पैसा कमाने के लिए मेहनत करूँगा। दैट वॉज माई माइंड सेट एंड इसी वजह से मैंने हमेशा ग्रो होने का सोचा एंड मैंने हमेशा अपना एक्सपेंडिचर, जितने भी मेरे शौक़ हैं, मैंने लाइफ में पूरे करने की कोशिश करी। सेविंग्स आप क्यों करते हो? सेविंग्स करते हो फॉर योर हार्ड टाइम्स, कि आपके पास कुछ पैसा हमेशा लिक्विड होना चाहिए एंड वो हमेशा होना चाहिए। देन इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉम लर्निंग वन, कि आपके पास हमेशा इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जो आपको पैसिव इनकम दे। एज अ ट्रेडर यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी कैपिटल बड़ी होती रहती है, आप रिस्क कम लेते हो, क्योंकि आपको मार्केट की नॉलेज ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो आपकी कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आप रिस्क एपेटाइट हो सकता है एज अ बिगनर आपका हो 30-40%, बट एज अ प्रो ट्रेडर आपका रिस्क उतना ही 3-4% पे आ जाता है। सो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ती गई, नाउ
आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट मार्केट्स. मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा, क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट करा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा, एफडीज में इन्वेस्ट करा, गोल्ड में इन्वेस्ट करा, हर एक जगह हर एक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी. आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि आई शुड इन्वेस्ट इन न्यू आइडियाज़. आइडियाज़ एक ऐसी चीज़ है जो इस टाइम पे सबसे बड़ा एसेट है. एंड वेयर आई इन्वेस्टेड इन फ्यू कंपनीज, स्टार्टिंग विद नंबर 1 ANG. ANG इज़ माई पैशन, जिसमें मैं ट्रेडिंग लोगों को सिखाना चाहता हूँ. मैंने जब ट्रेडिंग सीखी, आई स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़. मैंने NAC में फ़ीस भरी अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़, MBA की लाखों रुपए फ़ीस, हर जगह मैंने फीसेस पे करी हैं. आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं किसी को एक जो मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज है 2 महीने में एक मिनिमम पैसों में दे पाऊँ, इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटी बना पाऊँ. विद दिस मोटिव आई स्टार्टेड ANG एंड देन वी आर ऑपरेटिंग इट. ANG इज़ नॉट अ बिजनेस फॉर मी, जस्ट फॉलोइंग द पैशन. कभी भी हम प्रॉफिट्स की तरफ नहीं देखते हैं, जो कि होते भी नहीं है, क्योंकि जितना भी हम ANG में अपनी कम्युनिटी ग्रो करते हैं उससे ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर करते हैं. देन नंबर 2 बिजनेस, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़, जहाँ पर मेरे को लगा कि हाँ, दिस इज़ अ पर्सन विद अ न्यू आइडिया एंड दिस पर्सन कैन ग्रो दिस बिजनेस. सो देयर आई स्टार्टेड with a partner new digital marketing agency, then a e-commerce brand, and in multiple companies में approximately 3 companies में hospitality businesses में मैंने invest करा. I took a share in these companies. I acted as an investor and now these ideas are growing and are giving returns. So now today as an individual, my passion is trading, my profession is trading, I earn from trading. But now I have opened different sources of income एंड उसी पैसे से मैंने आगे इन्वेस्टमेंट करके ये सोर्सेज ऑफ इनकम शुरू करें. लोगों को लगता है ट्रेडिंग मतलब सिर्फ चार्ट्स देखना, डेली कुछ पैसा कमाया, मार्केट बंद हुई, आपने वो पैसा उड़ा दिया. ऐसा नहीं होता. आप ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो. ट्रेडर, मेरे हिसाब से ट्रेडर एक माइंडसेट है. ट्रेडर एक वो बंदा है जो इसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वो वहाँ पैसा लगा देता है. मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट मार्केट्स में मिली, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट आइडियाज़ में मिली एंड मैंने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो इस तरीके से अपना लाइफ में ग्रो करा. दिस इज़ माई जर्नी एज अ ट्रेडर टिल डेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. अगर इसमें भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या आप कुछ और चीज़ के बारे में डीपली जानना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट. थैंक यू.